नमस्कार दोस्तों। इस बार हम हमारी प्रश्नावली 1.2 को पढ़ेंगे। 1.2 में जो हमारे क्वेश्चन हैं अपरिमेय संख्या के, अपरिमेय संख्या, उन क्वेश्चनों को करेंगे। पिछली वीडियो में हमने बताया कि अपरिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या √2, √3, √5, √6, √7 इन सभी संख्याओं के बारे में हमने पढ़ा था और हमने इस चीज़ को सिद्ध भी किया था। इसकी सहायता से हमने √3 एंड √5 को भी किया। लेकिन हमारी एक्सरसाइज जब हम कर रहे हैं तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, तो इसे हमें सिद्ध करना है। अब अपरिमेय संख्या है तो हमें इसे सिद्ध करेंगे तो सिद्ध हमने पहले बताया कि किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए उसे हमें परिमेय संख्या मानना पड़ता है। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हमने मानी तो परिमेय संख्या की डेफिनेशन भी लिखेंगे। कैसे? कि √5 बराबर वे संख्या जिन्हें हम किसके रूप में लिखते हैं, P/Q के रूप में, जहाँ पर Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q कौन सी संख्या होती है? सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या का मतलब है कि सार्वगुणनखंड क्या होना चाहिए? सार्वगुणनखंड क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए, यानी कि एक के अलावा इसमें किसी का भी भाग नहीं जाना चाहिए। तो हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है तो सबसे पहले उसे क्या मानेंगे हम? परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या को हम किसके रूप में लिखते हैं? P/Q। तो हम इसके नीचे लगाएंगे 1 और इसका क्या करेंगे हम? वज्र गुना। तो वज्र गुना करें तो P = आएगा √5 × Q। वज्र गुना करने के बाद क्या करना है हमें? वर्ग करने पर। तो वर्ग करेंगे तो वर्ग हो गया इसका P², और इसका जब हम वर्ग करेंगे तो अंडर हट जाएगा तो Q²। यानी कि जैसे देखें कि 5Q² में 5 का भाग जा रहा है, 5 आ रहा है इसलिए 5 का भाग जाएगा। तो हम लिखेंगे चूंकि 5Q² 5 से विभाज्य है, विभाजित है। इसका मतलब इसलिए P² 5 से विभाजित होगा। जब P² 5 से विभाजित है इसका मतलब कि P जो है वो भी 5 से विभाजित हो, ये भी 5 से विभाजित है। अब 5 से विभाजित P कितनी बार है ये हमें पता नहीं है, इसलिए हम इसको मान लेते हैं कि P = 5R। P को ही मानेंगे क्योंकि ऊपर से P आ रहा है तो P को ही मानेंगे, और P को मानने के बाद यहाँ पर हम कर देंगे इसका वर्ग करने पर। तो वर्ग करेंगे तो P² बराबर आ जाएगा 5R का स्क्वायर, यानी कि P² बराबर ये हो गया 25R²। अब देखिए P² का मान हम पहले ही निकाल चुके हैं 5Q², तो यहाँ पर इसका मान रख देंगे 5Q² बराबर आ गया 25R²। इसका मतलब Q² बराबर 5 का पक्षांतरण करेंगे तो 25R² बटे में 5 से 25 कट जाता है तो Q² बराबर आ गया 5R²। देखिए सेम टू सेम लाइन उसी के जैसी है, तो यहाँ पर भी सेम टू सेम लाइन आएगी। कौन कौन सी? चूंकि 5R² 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, यानी कि इसलिए Q² भी 5 से विभाजित है, इसलिए Q भी 5 से विभाजित होगा। अब 5 से विभाजित है तो देखिए इस लाइन को देखिए, P 5 से विभाजित है। इस लाइन को देखिए
Q 5 से विभाजित है, मतलब P व Q दोनों 5 से विभाजित है। यहाँ पर देखने पर यही मिल रहा है। इसका मतलब है जो कि प्रथम कथन का विरोधाभासी है। अब विरोधाभासी है इसका मतलब हमारा मानना गलत है। ठीक है, तो हमारा मानना क्या हो गया? गलत। अब हमने जो माना था वो क्या है? गलत है। अब गलत है इसका मतलब हमने क्या माना था कि ये परिमेय है, और परिमेय क्या है? गलत है। गलत है इसका मतलब वो क्या होगी? एक अपरिमेय। तो हमारा आंसर हो जाएगा अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब दोबारा से देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले किसी भी अपरिमेय संख्या को परिमेय मानेंगे तो माना √5 एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है तो उसकी परिभाषा P/Q के रूप में लिखते हैं। Q ≠ = 0। P और Q सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या का मतलब है केवल एक का भाग जाना चाहिए। अब एक का भाग जाना चाहिए तो लेकिन हम किसी और का चेक करेंगे। तो हमने यहाँ पर वज्र गुना किया तो P² = √5Q। वर्ग किया तो P² 5Q²। देखा गया कि 5 का भाग जा रहा है तो 3 बार लिखा, तो कितनी बार गया? 8 बार। यहाँ पर वर्ग किया तो यहाँ पर भी चेक किया हमने, तो Q का भी भाग, Q में भी 5 का भाग जा रहा है और P में भी 5 का भाग जा रहा है। तो P और Q दोनों में कितने का भाग गया? 5 का। जो प्रथम कथन का क्या है? विरोधाभासी है, उल्टा है। उल्टा क्यों है? क्योंकि हम कह रहे हैं कि एक का भी भाग नहीं जाता, एक का ही भाग जाता है और किसी का नहीं जाता। लेकिन ये जब सवाल करने पर आ रहा है तो ये कह रहा है कि भाई 5 का भाग जाता है। तो जो क्या करना है? प्रथम कथन को विरोध कर रहा है। तो प्रथम कथन का क्या है? ये विरोधाभासी, जो हमारा मानना क्या है? कर देता है गलत, कि जो तुमने माना है वो क्या है? गलत माना है। तो ये जो क्या है? √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो अब हम अपना अगला सवाल करते हैं। कौन सा है? देखिए कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है इस साल का, बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, तो देखते हैं। सवाल है हमारा 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, इसे हमें सिद्ध करना है। यदि सिंगल √2, √3 एंड √5 आए, ठीक है, इस तरीके की कोई संख्या आए तो तरीका हमारा वही है पिछला वाला, इस तरीके से उसे सॉल्व करना है पूरा। लेकिन यदि यही संख्याएं एक सवाल के रूप में आए तो उस सवाल को करने का तरीका थोड़ा अलग है। क्या है कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो हमारा पहली लाइन सही है कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। हमेशा इसे क्या मानना है? पहले परिमेय संख्या मानना है। अब इसके बाद परिमेय संख्या माना है तो इसे क्या करना है? अपन को P/Q के रूप में लिखना पड़ेगा, जहाँ पर Q ≠ = 0 और P Q सहअभाज्य संख्या है। अब सहअभाज्य संख्या है तो हमें क्या करना है? इसे P/Q के रूप में लिखना पड़ा, P/Q में। अब सहअभाज्य संख्या का मतलब जानते ही हो, जिसका सार्व गुणनखंड कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले यहां पर क्या करेंगे हम? वज्र गुना। हमारा काम क्या है? वज्र गुना। तो वज्र गुना करें तो Q का गुना इससे किया तो 3Q प्लस, और Q का गुना इससे भी करेंगे तो 2√5Q बराबर में P का गुना किया तो P। सवाल करने पर यहाँ पर इस संख्या का वर्ग नहीं करते, यहाँ पर केवल जो अंडर रूट आता है उस अंडर रूट का मान निकालेंगे। कौन सी विधि से? पक्षांतरण विधि से।
केवल पक्षांतरण विधि से अंडर रूट जो दे रखा है, जैसे यहाँ पर क्या दे रखा है, अंडर रूट 5, तो इस अंडर रूट 5 का मान निकालेंगे किसमें, क्वेश्चन में। और लेकिन यदि हम इसे यहाँ ये चीज़ सिद्ध करवाए तो उस समय हमें यहाँ पर वर्ग करके पूरा करना पड़ेगा, डिस्क्राइब। तो यहाँ पर हम सवाल करेंगे, तो 2√5 इंटू क्यू बराबर पी, ये क्यू 3 क्यू इधर चला जाएगा तो माइनस में हो गया। अब हमें चाहिए अंडर रूट 5 का मान, तो 2 और क्यू का भी पक्षांतरण करेंगे तो अंडर रूट 5 बराबर आ जाएगा पी माइनस 3Q बटे में 2Q। अब देखिए P और Q कोई भी संख्या हो सकती है, तो P और Q यहाँ पर यदि हम कोई सी भी संख्या लें तो ये एक हमेशा एक परिमेय संख्या मिलेगी, क्योंकि P माइनस 3Q बटे 2Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि P और Q सहभाज्य मतलब पूर्णांक भी कह सकते हैं, हमें पूर्णांक है, कोई सी भी पूर्णांक हो सकती है, वो एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि रूट 5 एक क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। देखिए हमने सिद्ध कर चुके हैं, √2 √3 √4 √5 √4 तो एक परिमेय संख्या होती है। अब देखिए ये तो है एक परिमेय संख्या, लेकिन ये क्या आ रही है, एक अपरिमेय संख्या, ठीक है, जो प्रथम कथन का विरोधाभासी है। अतः हमारा मानना गलत है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। देखिए किसी भी संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो उसे क्या मानना है, परिमेय, उसे P बटे Q के रूप में लिखना है, वज्र गुना करना है और वहाँ से अंडर रूट का मान निकालना है। उसके बाद ये लाइन फिक्स है, प्रत्येक सवाल की ये लाइन फिक्स होंगी कि जो भी इधर यानी RHS में जो भी आएगा उसे एक परिमेय संख्या यानी कि हमेशा एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी, लेकिन जो भी अंडर रूट का मान है वो भी क्या मान लेंगे, एक अपरिमेय संख्या। ये लाइन फिक्स है जो प्रथम कथन का विरोधाभासी है, ये भी लाइन फिक्स आता है, हमारा मानना गलत है, और ये भी लाइन फिक्स है जो हमारा सवाल है। तो इस तरीके से हम किसी भी अपरिमेय संख्या को सिद्ध करेंगे। अब देखिए एक सवाल हमारे पास है, बहुत ही अच्छा है, वो तीसरे का पहला सवाल है, 1/√2। तो सबसे पहले इसे हम परिमेय संख्या मानेंगे, परिमेय संख्या है, इसे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो इसे 1/√2 बराबर क्या कर देंगे, इसे P बटे Q, Q इज नॉट इक्वल टू 0, P व Q से अभाज्य संख्या है। अब देखिए वज्र गुना इसमें करें तो वज्र गुना एक कंडीशन में नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि जब अंडर रूट नीचे हर के रूप में होता है तब वज्र गुना नहीं होता, तो अंडर रूट को ऊपर लाओ, कैसे, इसका परिमेयकरण करके। तो 1/√2 अगर इसका गुना परिमेयकरण करेंगे तो इस तरीके से होगा, बराबर होगा ये P बटे Q, तो √2 का गुना इससे हो जाएगा और √2 क्या बन जाएगा 2 P बटे Q। तो यहाँ से हम √2 का मान निकालेंगे तो P का भाग हो रहा है तो यहाँ गुना, तो 2P बटे Q, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2P बटे Q। अब देखिए √2 का मान आ गया, तो हमारी 3 लाइन फिक्स है, कौन कौन सी है, जो इधर वाली है राइट साइड में उसको परिमेय संख्या, यानी कि 2P बटे Q एक परिमेय संख्या है, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है,
लेकिन रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जो क्या है, जो प्रथम कथन का विरोधाभासी है। जो प्रथम कथन का क्या है, विरोधाभासी है। अतः हमारा मानना क्या है, हमारा मानना गलत है। अर्थात 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। देखो हमने बताया कि सबसे पहले अपरिमेय सिद्ध करने के लिए उसे क्या मानना है, परिमेय। P/Q के रूप में लिखना है, वज्र गुणा करना है। वज्र गुणा यहाँ इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि √2 बटे मारा है, तो परिमेयकरण किया। परिमेयकरण करने के बाद गुणा किया तो यहाँ से √2 आ गया। वही 3 लाइन फिक्स है कि ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय होती है। प्रथम कथन का विरोधाभासी मिलेगा, हमारा मानना गलत है, अतः प्रश्न गिला है। ठीक है। अब देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन और करते हैं। तीसरे पर अगला क्वेश्चन क्या है, 7√5 और उससे अगला है 6 + √2। अब इन दो क्वेश्चनों को करते हैं। तो पहला सवाल देखते हैं, 7√5। सेकंड सवाल है 7√5। तो हम सबसे पहले कहेंगे माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को क्या लिखते हैं हम, P/Q। और Q इज नॉट इक्वल टू 0 और P व Q से अभाज्य संख्या। इन्हें पूर्णांक भी लिखा जाता है। ठीक है। अब देखिए इसका अंडर ऊपर है इसलिए हम इसका वज्र गुणा कर सकते हैं। तो 7√5 × Q बराबर आ गया P/P। अंडर √5 का मान निकालेंगे तो P/7 और Q आ जाएंगे। अब देखिए अंडर का मान निकल गया। अब उसके बाद वो 3 लाइन फिक्स है हमारी, कौन सी, कि इधर वाली संख्या क्या है, P/Q 7 एक परिमेय संख्या है। P/7Q एक परिमेय संख्या है, लेकिन अंडर √5 है। क्या है, लेकिन अंडर √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। जो प्रथम कथन का विरोधाभासी है। हमारा मानना क्या है, हमारा मानना गलत है। इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है। इसी प्रकार हम एक सवाल अगला है 6 + √2। इसे भी परिमेय संख्या मानेंगे तो क्या लिखेंगे हम, P/Q। अब इसमें √2 सीधा है, सिंपल है, तो P/Q ये 6 चला जाएगा इधर। ठीक है। अब 6 में यहाँ पे एक ले से लेंगे, इसका